We are going to start class 10th maths NCERT. Very fresh topic, that is quadratic equation. So quadratic equation, first of all students आपको पढ़ के आना चाहिए क्लास 10th का सेकेंड चैप्टर पॉलिनोमियल। अगर आपने नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, हम आपको पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग समझते हैं पॉलिनोमियल, बिकॉज ऑफ पॉलिनोमियल से ही रिलेटेड है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल समझ लेते हैं। तो हेडिंग आ जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है समझते हैं हम। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें आपकी पावर हाईएस्ट पावर 2 होती है। मतलब हम लोग के क्वाड, इसका जैसे इससे ही क्लियर है, क्वाड का मतलब होता है स्क्वायर। तो इसे हम लोग कह सकते हैं क्वाड मींस स्क्वायर ऑफ अ वेरिएबल। क्वाड मींस होता है किसी वेरिएबल का स्क्वायर। जैसे बेटा बात करें हम लोग px इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। बिकॉज ऑफ यहाँ पे हाईएस्ट पावर जो है 2 है, तो इसे हम लोग कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर इसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए px की वैल्यू किसी तरह से 0 हो जाए तो वो बन जाएगा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम लोग कह सकते हैं when px equated with 0 then ax square plus bx plus c becomes a quadratic equation। that is, लिखेंगे बेटा if px equated with 0 then तब क्या हो जाएगा, तब हमारा px के प्लेस पे 0 आ जाएगा। that is ax square plus bx plus c equal to 0। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोगों ने समझ लिया। अब इसके हम लोग कुछ एग्जांपल समझ लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एग्जांपल्स। उससे पहले a, b, c ये हमारे रियल नंबर्स होंगे बेटा, और a नॉट इक्वल टू 0 क्यों? अगर a की वैल्यू हमने भूल से भी अगर 0 रख दी बेटा तो हमारा x स्क्वायर वाला टर्म ही नहीं बचेगा। अगर x स्क्वायर वाला टर्म नहीं बचेगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचेगा ही नहीं। बिकॉज ऑफ हमें पावर 2 तो चाहिए। तो हम लोग इसके एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल्स की बात करेंगे। फर्स्ट एग्जांपल ले सकते हो 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10 इक्वल टू 0। अब इसमें अगर ध्यान से देखा जाए बेटा, अगर हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इक्वेट करें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के साथ, तो ऑन इक्वेटिंग विद ax square plus bx plus c equal to 0 then a equal to 2 हो जाएगा and b equals to 5 हो जाएगा and c equals to आपका हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो बेटा हम लोग a और b और c की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। यहाँ से सेकेंड एग्जांपल ले सकते हैं x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बिकॉज ऑफ a की वैल्यू यहाँ पे 2 थी और यहाँ पे a की वैल्यू
1 है बेटा। a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू 2 एंड c इक्वल्स टू 3। तो हम लोग स्टार बना के एक पॉइंट लिख लेते हैं। जो a x स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है वो a होता है और x का कोएफिशिएंट b होता है और जो c होता है वो कांस्टेंट टर्म होता है। तो यहां से हम लोग स्टार बना के लिखेंगे a इक्वल्स टू जो होता है वो होता है कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। b क्या होता है? b होता है जो x से पहले आता है, तो कोएफिशिएंट ऑफ x। c क्या होता है? c कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट टर्म। तो कहने का मतलब जो x स्क्वायर से पहले आता है वो a होता है, जो x से पहले आता है वो b होता है और जो लास्ट में आपका नंबर्स प्रेजेंट होता है वो कांस्टेंट c होता है। तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, जैसे 1 माइनस 2x प्लस x स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इसमें a की वैल्यू a इक्वल्स टू कितना है? x स्क्वायर का कोएफिशिएंट x स्क्वायर के आगे कितना लिखा है? कुछ नहीं होता तो 1 होता है, तो a की वैल्यू 1। x के आगे कितना लिखा है? 2, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 माइनस साइन के साथ। और c इक्वल टू कितना? 1। लेकिन बेटा इसमें एक कमी है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है अब हम लोग समझ लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म तो हेडिंग डालेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म समझ लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, जो पावर्स ऑफ x होती हैं वो हमारी डिक्रीजिंग ऑर्डर में होती हैं। तो इन लिख देंगे इन स्टैंडर्ड फॉर्म पावर्स ऑन x या फिर वेरिएबल लिखेंगे, ज्यादा बेटर रहेगा। वेरिएबल्स आर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। जो पावर्स होंगी वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होंगी। मतलब हमारा कोई भी इक्वेशन जो होगा अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा तो वो हमारा इस फॉर्म में होगा, ax² + bx + c = 0। ध्यान से देखो तो इसमें पावर्स डिक्रीजिंग ऑर्डर में, पहले 2 पावर है, उसके बाद 1 है, उसके बाद 0 पावर है। तो यहां से अब हम लोग इसे अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें तो इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखा जाए? इसे लिखा जाएगा x², उसके बाद x वाला टर्म आएगा तो -2x, उसके बाद कांस्टेंट आएगा तो +1 = 0। नाउ दिस इक्वेशन इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। हम लोग बेटा इस पे एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। तो रियल लाइफ एग्जांपल किसका? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। तो हम लोग मान लेते हैं एक प्लॉट है आपका, इसमें इसकी जो ब्रीथ है वो x है और इसकी जो लेंथ है वो 2 टाइम्स ऑफ ब्रीथ है, मतलब 2x है। तो लेंथ है वो 2 टाइम्स ऑफ ब्रीथ, दैट इज 2x। इसका एरिया आपको गिवन है, एरिया इक्वल टू है, एरिया इसका ले लो बेटा 200 मीटर स्क्वायर। ऑब्वियसली ये मीटर में नहीं होगी, ठीक। तो कह रहे हैं फाइंड लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। कैसे फाइंड करेंगे? एरिया हमें गिवन है, जो चीज गिवन है उसी से स्टार्टिंग की जाए। तो एरिया हम लोगों को गिवन है, तो एरिया इक्वल टू क्या होता है बेटा? एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इक्वल टू होता है लेंथ इनटू ब्रीथ, मतलब l इनटू b। तो ये हमें गिवन है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, तो 1000 इक्वल टू l लेंथ 2x और ब्रीथ आपकी x,
तो ये आपका हो जाएगा 2x² इक्वल टू 200, x² इक्वल टू 200 अपॉन 2 दैट इज 100। x² की वैल्यू आ गई 100, x की वैल्यू निकालेंगे तो प्लस माइनस 10 आएगी, तो x इक्वल टू प्लस माइनस 10 मीटर। x की वैल्यू प्लस माइनस 10, इसका मतलब ब्रीथ निकल आई, ब्रीथ इक्वल टू ब्रीथ ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इक्वल टू 10 मीटर। अब अगर हम इसमें लेंथ में x की वैल्यू पुट अप कर दें तो लेंथ कितनी आ जाएगी, यहां से लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इक्वल टू हो जाएगा 2 into 10 दैट इज 20 मीटर। लेंथ भी निकल आई बेटा, ब्रीथ भी निकल आई। अब हम लोग एक और रियल लाइफ एग्जांपल समझते हैं जो हम लोग डे टू डे में देखते हैं। तो फिजिक्स में एक होता है प्रोजेक्टाइल मोशन, आप इंटर में पढ़ोगे प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। तो प्रोजेक्टाइल में क्या होता है, इनिशियली मान लो एक बॉल आपकी ये है, आपने इसे फेंका, प्रोजेक्ट करा और फाइनली ये यहाँ पे आ गई। तो ये आपका हो गया यहां से लेके यहां तक, ये आपका हो गया एस डिस्प्लेसमेंट, और यहां से टाइम इसे लगा, टाइम इक्वल टू हमने टी ले लिया। अब यहां से इस पोजीशन को हम लोग कहेंगे इनिशियल पोजीशन ऑफ बॉल, बॉल हमने फेंकी थी, तो इनिशियल पोजीशन ऑफ बॉल, ये फाइनल पोजीशन ऑफ बॉल। तो हम लोग कह रहे हैं अगर हमारी u, ये u इनिशियल वेलोसिटी, u प्रोजेक्टेड वेलोसिटी, u की वैल्यू 5 हो, अगर हम लोग u इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकंड ले, 5 मीटर पर सेकंड ली जाए, एक्सीलरेशन a इक्वल्स टू 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया जाए, देन फाइंड द डिस्प्लेसमेंट s, डिस्प्लेसमेंट s। तो हम लोगों को डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है। तो बेटा इसमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करने के लिए आपने 10th में फिजिक्स में पढ़ा है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ये कहता है s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो s इक्वल टू u की वैल्यू रख सकते हो 5, और टाइम t लग रहा है तो t रखेंगे प्लस हाफ, a कितना है 6, टाइम ऑब्वियसली t लग रहा है 2 3 जा 6, तो s इक्वल टू हो जाएगा 5t प्लस 3t स्क्वायर। ध्यान से देखो तो आपका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया 3t स्क्वायर प्लस 5t इक्वल टू s। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस वजह से है बिकॉज़ ऑफ, फर्दर थोड़ा सा इसे रिराइट करते हैं, 3t स्क्वायर प्लस 5t माइनस s इक्वल टू 0। अब इसमें जो हाईएस्ट पावर है वो हमारी 2 है, मतलब जो डिग्री है जो डिग्री है इस इक्वेशन की वो 2 है, इस वजह से ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। समझ गए कि नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आपका एग्जांपल नंबर फर्स्ट है एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर फर्स्ट है बेटा, एनसीईआरटी में दिया है। तो इसमें कह रहे हैं जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। मतलब जॉन और जीवंती के पास 45 मार्बल्स थे, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच, दोनों ने 5-5 मार्बल्स कंचे खो दिए, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव 124। मतलब कह रहे हैं अब जो उसके जॉन के पास और जीवंती के पास मार्बल्स बचे हैं
अगर उन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करें तो आता है 124। We would like to find out how many marbles they had to start with। कह रहे हैं उन्होंने खेलना शुरू किया था मार्बल्स थे, तो उनके पास कितने मार्बल्स थे स्टार्टिंग में। तो देखते हैं बेटा इसका सॉल्यूशन। लेट जॉन had number of marbles equal to x। जॉन हैड नंबर ऑफ मार्बल्स इक्वल टू x, मतलब जॉन के पास नंबर ऑफ मार्बल्स जो थे वो x थे। देन जीवंती के पास कितने मार्बल होंगे बेटा। अब हम लोगों ने अभी इससे पहले स्टडी किया है थर्ड चैप्टर, तो उसमें हम लोग उस चैप्टर के अनुसार इसमें बाई कंसीडर करा जाता, लेकिन बाई कंसीडर ना करके हम लोगों को सॉल्व करना है इस प्रॉब्लम को क्वाड्रेटिक के अनुसार। तो क्वाड्रेटिक के अनुसार अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो बेटा इसे हम लोग कंसीडर करेंगे 45 माइनस एक्स। जैसे मान लो आपके पास आप दो लोगों, एक राहुल और एक पारस, मान लो राहुल और पारस के दोनों के पास मिला के जो मार्बल्स हैं वो है 45। अगर एक के पास 15 मार्बल्स हैं तो दूसरे के पास मार्बल्स कितने होंगे बेटा 20। और 20 आपने कब निकाला, जब आपने 45 से सब्ट्रैक्शन करा। तो वैसे ही हम लोग सब्ट्रैक्शन करेंगे यहाँ पे 45 से x का, तो ये आ जाएगा जीवंती के पास मार्बल्स कितने थे आपके इतने। अब आप then they lost 5 marbles। जब उन्होंने 5 मार्बल्स खो दिए तब उनके पास कितने मार्बल्स बचे। जॉन had number of marbles equal to x minus 5 and जीवंती के पास जो नंबर ऑफ मार्बल्स होंगे वो 45 माइनस एक्स माइनस 5। तो इसे अगर हम लोग फर्दर सॉल्व करें तो हो जाएगा 40 माइनस एक्स। अब हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो क्या करेंगे, इसका और इसका मतलब नंबर ऑफ मार्बल्स का जो प्रोडक्ट है वो है 124। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x माइनस 5 into 40 minus x equal to 124। सिंपली मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग, x का पहले करेंगे तो हो जाएगा 40x, x का इसमें करेंगे x स्क्वायर, x का 5 का 40 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 200, इसका इसमें करा जाए तो माइनस 5x इक्वल टू 124। ये हो गया। अब इसे हम लोग फर्दर सॉल्व करें तो इसमें से इसे सब्ट्रैक्शन करेंगे, मतलब सेम टर्म में से सब्ट्रैक्शन हो सकता है, तो हो जाएगा आपका ये माइनस एक्स स्क्वायर, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये माइनस का ये प्लस का माइनस, एक मिनट, ये माइनस का ये प्लस का, माइनस माइनस प्लस, बेटा प्लस का हो जाएगा बिकॉज़ ऑफ इसका इसमें मल्टीप्लाई करें प्लस का हो जाएगा। इसे और इसे ऐड अप कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 45x और ये माइनस का है तो माइनस 200 इक्वल टू 124। तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 200 माइनस 124 इक्वल टू 0। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x, इन दोनों को अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 324 इक्वल टू 0। माइनस साइन से होल इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, अब हम लोग इसके फैक्टर करेंगे सिंपली, तो 45 के हिसाब से फैक्टर, सॉरी 324 के हिसाब से फैक्टर करे जाए, प्लस करने पे 44 बन जाए।
तो ऐसे दो फैक्टर्स कौन कौन से पॉसिबल हैं? ऐसे दो फैक्टर 36 और 9 पॉसिबल हैं। तो हो जाएगा x² माइनस हो जाएगा 36x और माइनस 9x प्लस 324 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन लेंगे, x माइनस 36, यहाँ से 9 कॉमन लेंगे तो x माइनस 36 इक्वल टू 0। x माइनस 36 इज कॉमन इन ऑल, x माइनस 36 into x माइनस 9 इक्वल टू 0। अब ये पूरा एक्सप्रेशन 0 है, इसका मतलब ये हुआ ये फैक्टर अलग 0 होगा और ये फैक्टर अलग 0 होगा। मतलब कहने का या तो इसकी वैल्यू 0 रही होगी या इसकी वैल्यू 0 रही होगी, तो हम लोग इसे अलग-अलग 0 अप्लाई करते हैं। मतलब x माइनस 36 इक्वल टू 0, आइदर x माइनस 9 इक्वल टू 0। यहां से x की वैल्यू 36, यहां से x की वैल्यू 9। अब हम लोग एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि किसके पास कितने मार्बल्स हैं, लेकिन एग्जैक्ट नहीं बता सकते, लेकिन हम लोग कह सकते हैं इफ जॉन had number of marbles equal to 36, then Jivanti had number of marbles equal to 9। या फिर ये सिचुएशन पॉसिबल हो सकती है क्या, इफ जीवंती had number of marbles इक्वल टू 9। अगर जीवंती के पास 9 हो गए, जीवंती के पास 9 हो गए तो जॉन के पास, देन जॉन had number of marbles इक्वल टू 36। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ स्टूडेंट्स। ये आपका क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर फर्स्ट है। A cottage industry produce a certain number of toys in a day। ये कॉटेज इंडस्ट्री certain number of toys प्रोड्यूस कर रही है एक दिन में। The toys of production of each toys in a rupees was found to be 55 minus number of toys। मतलब नंबर ऑफ टॉयज जो हैं, एक टॉयज की कॉस्ट जो है वो 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज के बराबर है। प्रोड्यूस्ड इन अ डे, ऑन अ पर्टिकुलर डे नंबर ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। ओके स्टूडेंट्स, इसमें हम लोगों को फाइंड करने हैं नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड in each day। तो हम इसमें मान लेते हैं लेट कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस x toys, लेट कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस x toys in a day। एक दिन में x टॉयज प्रोड्यूस करती है, हमने ये मान लिया। तो कॉस्ट ऑफ ईच टॉय, देन कॉस्ट ऑफ ईच टॉय, प्रत्येक टॉय की कीमत कितनी हो जाएगी? कीमत तो कितनी हो जाएगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फाउंड टू बी, मतलब ये पाया गया कि 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज। तो नंबर ऑफ टॉयज हमने x मान लिए, तो 55 में से सब्ट्रैक्ट कर दो तो हो जाएगा 55 माइनस x। रुपीस में है ये कहानी, स्पष्ट रूप से लिखा है ये कहानी किसमें है, रुपीस। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, अब हम लोगों को टोटल कॉस्ट दी है, तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इक्वल टू 750। ये हमें गिवन है टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट आपकी हो जाएगी x into 55 minus x इक्वल टू 750 मल्टीप्लाई 55x minus x स्क्वायर इक्वल टू 750। इसे डिवाइड करेंगे माइनस x स्क्वायर प्लस 55x माइनस 750 इक्वल टू 0।
After multiplying with minus sign, we get x square minus 55x plus 750 equal to 0. हालांकि क्वेश्चन यहीं तक पूछा गया था, लेकिन आपके एनसीईआरटी में यहीं तक दिया है। अब हम लोग को आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, we would like to find out the number of toys, लेकिन ये कह रहे हैं भविष्य में हम ये फाइंड करना चाहेंगे कि नंबर ऑफ टॉयज कितने हैं। तो फैक्टराइजेशन हालांकि हमने सिखाया नहीं है, आप कर सकते हो, यहीं तक नोट कर सकते हो, लेकिन आप नोट्स बना रहे हो तो थोड़ा सा आप ये बाद में समझ में आएगा आपको, बाद में जब हम लोग एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट कर लें तब समझ आएगा। अगर ये समझ आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। तो इसके मिडिल टर्म की स्प्लिट करते हैं मिडिल टर्म को, तो हो जाएगा x स्क्वायर, इसके फैक्टर करोगे 55 के फैक्टर, सॉरी 750 के फैक्टर इस टाइप से करेंगे, इस नंबर के फैक्टर इस टाइप से करेंगे, प्लस करने पे प्लस का साइन लगा, प्लस करने पे 55 करेंगे, तो इस नंबर के फैक्टर आपके हो जाएंगे 30 एंड 25। कितना हो जाएगा, इतना हो जाएंगे 30 एंड 25 माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 इक्वल टू 0। इन दोनों टर्म से x को बाहर बुला लो, तो x को बाहर बुलाया, वैसे ही हमारा ये टर्म बचा, और इन दोनों टर्म से आप बुला सकते हो बाहर 25 को, बिकॉज ऑफ 25 इज कॉमन इन दीज टू टर्म। तो आपका बचेगा x माइनस 30 इक्वल टू 0। क्या करोगे, इस पूरे एक्सप्रेशन से कॉमन लिया जा सकता है x माइनस 30 बिकॉज ऑफ x माइनस 30 present at both the places, तो x minus 30 is common in all, x minus 30 कॉमन ले लिया हमने, बाहर बुला लिया, अगर इसे बाहर बुला लिया तो बचा कितना x, इसे बाहर बुला लिया बचा कितना 25, ये बचे आपका ये आ गया मतलब आपका फैक्टराइजेशन से इसके फैक्टर्स। अब इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई 0 है तो हम लोग ये कह सकते हैं या तो ये टर्म 0 रहा होगा या ये टर्म 0 रहा होगा, तो क्या करेंगे, अलग अलग 0 कर देंगे, x minus 30 equal to 0, either x minus 25 equal to 0, यहाँ से x की वैल्यू 30 और यहाँ से x की वैल्यू 25। अब हम लोग एग्जैक्ट नहीं कह सकते कितना क्या है, लेकिन अगर 30 है, आपका नंबर ऑफ टॉयज 30 है, मतलब या तो नंबर ऑफ टॉयज 30 होंगे या नंबर ऑफ टॉयज 25 रहे होंगे, तो लिख देंगे नंबर ऑफ टॉयज, देन नंबर ऑफ टॉयज आर 30 और 25, या तो 30 होंगे या 25 होंगे। दिस क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। दिस इज सेकंड एग्जांपल ऑफ एनसीईआरटी। चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें ये चेक करने, ये आपके जितने भी एक्सप्रेशन दिए हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, तो चेक करते हैं वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग फर्स्ट चेक करते हैं। फर्स्ट चेक करेंगे तो फर्स्ट में लिखा है x minus 2 whole square plus 1 equal to 2x minus 3। x minus 1 सॉरी x minus 2 इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला। क्या होता है बेटा, a minus b होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ये फार्मूला इसमें अप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 3। a स्क्वायर x स्क्वायर b स्क्वायर 4 और माइनस 2ab करेंगे तो हो जाएगा 4x। आप इसे सिंपली फर्दर सॉल्व करते हैं बेटा, x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस का 4 प्लस का 1 तो हो जाएगा प्लस का 5, ये इधर आएगा तो प्लस का 3 इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन बन गया x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। अब ध्यान से चेक करा जाए तो ये इक्वेशन हमारा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म c इक्वल टू 0 के फॉर्म में है, इस वजह से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो लिखते हैं कि हम लोग इट इज सिंस इट इज
of the form ax square plus bx plus c equal to 0, therefore given equation is a quadratic equation। इस वजह से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। वैसे भी बेटा अगर आपको बाई चांस थोड़ा सा कंफ्यूजन हो तो देख सकते हो, जब हाईएस्ट पावर 2 होती है तो हमारा गिवन इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, अदरवाइज नहीं। केवल और केवल कंडीशन ये हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए, मतलब डिग्री इक्वेशन की 2 होनी चाहिए। अगर डिग्री 2 है तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, गिवन इक्वेशन, अदरवाइज नहीं होगा। तो हम लोग देखेंगे अब सेकंड क्वेश्चन, इसका सेकंड पार्ट क्या है, x plus 1 plus 8 equals to x plus 2 and x minus 2। अब यहाँ पे हम लोग कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करेंगे, ध्यान से चेक करना बेटा। a plus b और a minus b अगर लिखा हो तो इसे हम लोग लिख सकते हैं a square minus b square। तो इसमें फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, इसमें सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x, x का x के साथ मल्टीप्लाई x स्क्वायर, x का 1 के साथ मल्टीप्लाई x प्लस 8 इक्वल्स टू हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4। x स्क्वायर इधर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा x प्लस 8 प्लस 4 इक्वल्स टू 0, x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग चेक करेंगे हाईएस्ट पावर क्या 2 है ही नहीं, पावर 2 एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। अगर पावर 2 है नहीं तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये बेटा लीनियर इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकता। इस वजह से ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिल्कुल नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अगर नहीं थोड़ी सी लैंग्वेज लिखना चाह रहे हो तो लैंग्वेज भी लिख सकते हो। तो इट इज ऑफ not, it is not of the form ax square plus bx plus c equal to 0, therefore it is not a quadratic equation। इस वजह से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब हम लोग आते हैं थर्ड पार्ट पे, पार्ट नंबर थर्ड का सॉल्यूशन देखते हैं। पार्ट नंबर थर्ड में डायरेक्ट थोड़ा सा मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर, इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 3x, इसे सिंपल वे में x स्क्वायर प्लस 1, इसे इधर बुला के लेके आएंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0, x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। इसमें देखो ध्यान से इस पावर 2 है, इस वजह से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लिखेंगे इट is of the form ax square plus bx plus c equal to 0, therefore it is a quadratic equation। अब हम लोग करते हैं इसका फोर्थ पार्ट, लास्ट पार्ट करते हैं, लास्ट पार्ट का सॉल्यूशन देखते हैं। तो इसमें हम लोग अप्लाई करेंगे a प्लस b होल क्यूब का फॉर्मूला, तो हम लोग लिख लेते हैं सिंस a प्लस b होल क्यूब इक्वल टू होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इनटू a प्लस b। ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो यहां से हो जाएगा आपका x क्यूब a क्यूब प्लस b क्यूब हो जाएगा 8 प्लस 3a के प्लेस पे x, b के प्लेस पे 2 एंड x प्लस 2 इक्वल्स टू x क्यूब माइनस 4। फर्दर इसे थोड़ा सा सॉल्व करें, सिंपलीफाई करें तो हो जाएगा बेटा, हम लोग यहाँ लिख लेंगे ड्यू टू लेस स्पेस हो जाएगा x क्यूब प्लस 8 प्लस 3 टू जा 6x हो जाएगा, 6x का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा बेटा 6x स्क्वायर, 6x का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 6 टू जा 12 दैट इज 12x
इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 4। एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल, तो ये आपका बचा 6x² प्लस 12x, ये उधर जाएगा तो प्लस 8 प्लस 4 इक्वल टू 0 प्लस 4 इक्वल टू 0, 6x² प्लस 12x प्लस 12 इक्वल टू 0। अब इसमें हाईएस्ट पावर ध्यान से हम लोग चेक करेंगे तो कितना है 2। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ऑब्वियसली, या फिर लिख सकते हो it since it is of the form ax square plus bx plus c equal to 0, therefore this equation is a quadratic equation। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया।